आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिंदगी रिश्तों के बीच उठा एक खूबसूरत एहसास है जिसमें न जाने कब अपने पराये हो जाते हैं और कब पराया होता है। आज की हमारी स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में उलझे हुए सवालों के जवाब। मुझे देर हो रही है डैड, मैं निकलता हूँ। ध्यान से जाना, रात का समय है। संभल के जाऊँगा डैड, आप परेशान ना हो और अपना ध्यान रखिएगा। तू हमारी चिंता मत करा कर, और हाँ, अपना काम सही से निपटा के आना। अच्छा सुनिए, अगर मेरा कॉल ना लगे और ना मिले तो आप परेशान ना होइएगा। मैं अपना ध्यान रखूँगा और अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, बाय। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरा बेटा ला दो, कैसे भी ला दो, कैसे भी ला दो। देखिए, संभालिए अपने आप को। ये पर्स हमें उस कटी हुई लाश के पास ज़रूर मिला था, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती हम उसे रोहित की लाश नहीं मान सकते। वैसे रोहित के हाथ पे कुछ खास निशान था, जैसे टैटू वगैरह? नहीं, उसके हाथ में कोई टैटू नहीं था। उसे तो टैटू वालों से सख्त नफरत थी। क्या रोहित HIV पॉजिटिव था? हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बचना नहीं था। देखिए, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सवाल पूछना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। तभी हम आपके बेटे रोहित का पता लगा पाएंगे। सर, रोहित के हाथ में टैटू नहीं था, पर मरने वाले के हाथ में टैटू भी था और वो HIV पॉजिटिव भी था। तो इसका मतलब मरने वाला कोई और था। लेकिन बलवीर, ये पर्स हमें उस कटी हुई लाश के पास मिला था। अगर तुम बोल रहे हो वैसा है, तो फिर रोहित कहाँ है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं रोहित ने हत्या को अंजाम दिया हो और हमें गुमराह करने के लिए अपना पर्स लाश के पास रख दिया हो। यहाँ हमारी जान सूखी जा रही है और आप हो कि हमारे सामने हमारे बेटे को खूनी साबित करने पे तुले हुए हो। देखिए, ऐसा नहीं है, हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हम चलते हैं। बस कर कंचन। क्या बात है रोहित, क्या परेशानी है? इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को बोल के आया हूँ कि जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया मुझे नई जिंदगी और नई खुशी देने के लिए। शुक्रिया किस बात का? खुशी तो मुझे भी मिली है। तुम्हारा हस्बैंड अमित अभी तक नहीं आया, वो तो कल ही आने वाला था ना। रोहित, तुम मेरी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ। ये मेरा ऑफर है तुम्हारे लिए। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो अपने फ्रेंड अमृत की खुशी के लिए किया, तुम दोनों की खुशी के लिए किया। अगर तुम मुझे सच में खुश देखना चाहते हो तो मुझे समाज के सामने अपनाने की हिम्मत दिखाओ। ये सब तो तुम अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए कर रहे हो। अच्छा, मुझे अब निकलना होगा, तुम भी निकलने के लिए तैयारी करो। बलवीर, एक बात समझ नहीं आई, एक ही रात में एक तरफ से रोहित निकला और दूसरी तरफ से अमृत और उसकी बहन, दोनों के मोबाइल से लिया से उनकी लोकेशन अपोजिट डायरेक्शन में आई। तो इसका मतलब ये चांस बनता है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिले। वो सर शहर से बाहर जाते ही सभी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। ये भी सर प्लानिंग थी या इत्तेफाक? पर कंचन भी तो उसके साथ थी, वो गायब हो सकता है। बलवीर, टुकड़ों में जिसकी लाश मिली थी वो अमृत की हो। सर जो लाश टुकड़ों में मिली है वो अमृत की तो नहीं है। मैं हेलो, अच्छा ठीक है, ओके। इसका फोन सर हमारा सर सही निकला, अमृत की वाइफ कंचन उदयपुर रहती है। बलवीर, सवाल ये उठता है कि क्या उस रात रोहित सुमेरगढ़ ना जाकर कंचन के साथ उदयपुर गया? रोहित अगर उदयपुर गया था तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पेरेंट्स ने हमसे सीखा। सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंचन और रोहित ने मिलकर अमृत को रास्ते से हटा दिया हो। अमृत अभी तक आया कि नहीं? तुमसे कुछ कहा था उसने कि कब तक आएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर और वेट करते हैं, आता ही होगा। देखो, समझौते के मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया और बदले में मुझे प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए और ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता मैं। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे। परेशान तो मैं भी हूँ, आखिर अब तक आया क्यों नहीं? मेरा मोबाइल भी उसी के पास है और जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने समझौता किया उसके पेपर ही नहीं है। क्या मुसीबत है यार, अभी तक मैं घर चला गया होता। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। देखो, अमृत के आने से पहले प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी की टेंशन है तो अमृत अभी आता ही होगा, और अगर वो नहीं भी आएगा तो मैं भी तो उसके हकदार हूँ। मैं उसकी वाइफ होने के नाते आधी प्रॉपर्टी के हकदार हूँ और वो मैं तुम्हें दे कर रहूँगी, ये मेरा वादा है। लेकिन कुछ दिन और वेट कर लो, 3-4 दिन और बस, प्लीज़। ठीक है, तुम कहती हो तो 2-3 दिन और वेट कर लेते हैं। सर शहर के डॉक्टर से मिलने के बाद HIV पॉजिटिव हिस्ट्री खंगालने के बाद यह तो साबित होता है कि जो टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली थी वो अमृत की ही थी। बलवीर, सवाल ये भी उठता है कि HIV पॉजिटिव होने के बाद भी कंचन और अमृत के बीच में सब कुछ ठीक है। सर ये भी तो हो सकता है ना, कंचन को अमृत की HIV पॉजिटिव का पता ना हो और उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई हो। लेकिन सबूतों के साथ अमृत की लाश को रोहित की लाश साबित किसने की? सर रोहित को मरा साबित करके किसको फायदा हो सकता है? कहीं अपने नए रिश्ते को अंजाम देने के लिए रोहित और कंचन ने ये साजिश की। लेकिन रोहित खुद को मरा हुआ क्यों साबित करेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा बलवीर।
अमृत आई लव यू। तुम कैसी औरत हो? तुम्हारा पति अमृत अभी तक नहीं आया है और तुम्हें अपनी प्यास बुझाने की पड़ी है। देखो तुम समझने की कोशिश करो, वो केवल नाम का पति है, वो मेरे किसी काम का नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। जो पति समाज की नजरों में बाप बनने के लिए अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ सुला दे, ऐसा समझौता करवाए, उसकी मैं क्यों परवाह करूं? आखिर मेरी भी खुद की इच्छाएं हैं, मेरी भी खुद की स्वाभिमान है। वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर तो रहा था। उसने अगर ये समझौता किया है तो तुम्हें सिर्फ उस बीमारी से बचाने के लिए। तो क्या वो बीमारी मेरी वजह से लगी थी? देखो तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, ज्यादा साधु बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि तुमने ये समझौता क्यों किया है। ये सब तुमने प्रॉपर्टी के लिए किया है। और हाँ, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए तो वह तो मैं वैसे ही तुम्हें दे दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? अमृत की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम बहुत बोले हो और बेवकूफ भी। अब अमृत कभी वापस नहीं आएगा, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ऐसा पति किस काम का जो अपनी पत्नी को बच्चा पाने के लिए किसी और के साथ सुला दे। समझौता यही था ना कि तुम मेरे से एक बच्चा अपने उस अमृत को देते, वो बाप बनने के बदले तुम्हें अपना बेंगलो देगा। तो अब कंचन भी तुम्हारी और पूरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। एक बात कहूँ रोहित, अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। देखो कंचन, तुमने जो ये फितूर अपने दिमाग में पाल रखा है वो कभी सच नहीं होगा। और मैंने ये समझौता सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया है, ना कि उसकी बीवी छीनने के लिए। लेकिन अब तो तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में है नहीं। अब इस होने वाले बच्चे का सहारा और मेरा सहारा तुम्हें ही बनना पड़ेगा। तुम ही इस बच्चे के बाप बनोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अब तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? जानू, दुनिया की नजरों में तो तुम भी मर चुके हो, क्योंकि वहां मिले सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मरा हुआ अमृत नहीं, रोहित है। कैसे? क्या किया तुमने? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारा पर्स, सब कुछ वहां था। और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तो किया है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब रोहित भी मर गया और अमृत भी। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है। मैंने जो कुछ भी किया सब सोच समझ के किया है। अब तुम सोचो तो सही, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है। अब हम चल के एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है। और तो और अमृत को तुमने मारा है और मारकर मुझे यहाँ फंसाया है। अब चुपचाप यहाँ तो तुम मेरी बात मान लो या फिर तुम मेरे झांसे में फंस जाओगे। चलो अब हम अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं, यहाँ से कहीं दूर चल के सुकून की जिंदगी जीते हैं। हेलो हेलो पापा, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, अरे कहाँ हो बेटा तुम? पापा मैं फंस गया हूँ, आप एड्रेस लिखिए जल्दी। हाँ बेटा, हाँ, एक मिनट होल्ड रखना। हाँ हाँ बोलो बेटा। 403 सी विलास बंगलो, आरामनगर, प्रतापनगर। ठीक है बेटा, सुनो
है पापा। ठीक है बेटा? हाँ ठीक, ओके। ठीक। जल्दी करो कंचन, लेट हो रहे हैं। तो समझती क्यों नहीं हो, लेट हो रहे हैं, चलो। सर वो रहे और दोनों भागने के चक्कर में सामान पे कर रहे हैं। रुको, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो तुम दोनों यहाँ हो और हमें गुमराह करने के लिए उदयपुर और सुमेर को घुमाते रहे। हाँ सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं खुद यहाँ बंदा हूँ। सर कंचन ने ही अपने पति अमृत का खून करवाया है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपने दोस्त को धोखा दिया, इसने अमृत को मरवा दिया और फिर मुझे यहाँ कैदी बना के रखा है। सर ये मेरे साथ रोज रेप करता है। सर मुझे बचा लीजिए, प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। सर ड्रामा कर रही है। ड्रामा बंद करो और सच बताओ, वरना हम अपने तरीके से बुलवाएंगे। सर मैंने इसके पति अमृत के कहने पर इसके साथ में रिलेशन बनाया ताकि उसे एक बच्चा मिल सके और मुझे लाखों की प्रॉपर्टी, लेकिन इसने हम दोनों को धोखा दिया है। अमृत को मरवा दिया और सर उसी साजिश में मुझे फंसा दिया। अमृत, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख यार, ये सुनने में अब अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और मुझे समझने की कोशिश करना। दरअसल बात यह है कि मुझे एड्स है। क्या? और मैं ये नहीं चाहता कि कंचन जो बच्चा मुझे देगी उसे भी मेरी तरह है। तो मैं ये चाहता हूँ, तू समझ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे बाप बनाए। क्या? मतलब ये कि तू कंचन की गोद में एक बच्चा डालकर मुझे बाप बना। क्या बकवास कर रहा है? मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। और तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि मैं ये सब करूँगा? यार देख रोहित, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और तेरे अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता यार। और फिर कंचन भी तो तुझे जानती है। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे पर क्यों नहीं हो पाएगा? तू ये काम ये सोच के कर कि रात गई और बात गई। और हाँ, इस काम के बदले मैं तुझे मेरा बंगला दूंगा और तेरा सारा कर्जा माफ। ज्यादा सोच मत, तू चाहता है तो मैं तुझे और भी रुपए दूंगा। वो सब ठीक है, क्या कंचन इन सब के लिए मंजूर है? वो सब तुम उस पर छोड़ दे, तू बस हाँ बोल। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, एक समझौता करना होगा। अब समझौता किस बात का? देख यार, मैं ये नहीं चाहता कि आगे चल के तू अपने बच्चे के लिए मुझे क्लेम करे। समझ रहा है मेरी बात को? अब तुम ही बताओ मंजू, तुमने इस साजिश को कैसे अंजाम दिया? जल्दी बोलो, बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। शादी के बाद से अमृत मुझसे दूर दूर रहा करता था। मैं जब भी उसके पास जाती थी वो मुझे दूर भगा देता था। ना कोई रोमांस, ना कोई प्यार, कुछ नहीं। एक दिन मैं उसके पीछे पड़ गई। मैंने पूछा आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मेरे पास नहीं आते। तब उसने मुझे बताया कि वो HIV पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, सारी ख्वाहिशें मर चुकी थी मेरी। मन में उसके लिए आग जल रही थी।
पर मैं क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती। एक दिन अमित ने मुझे रोहित के बारे में बताया कि वो उसके साथ समझौता करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि मैं रोहित से बहुत बार मिल चुकी थी। मुझे कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमृत को रास्ते से हटा दूं। और फिर मैंने उसको मारने की प्लानिंग की ताकि हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाएं। कब, क्या और कैसे करना है ये सब मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। देखो तुम मेरे पति हो और तुम्हारी बात मानना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मेरी भी इज्जत है। कल के लिए मैं भी अपनी इज्जत बचा के रखना चाहती हूँ। ठीक है, कैसे, क्या करना है? जब तक मैं रोहित के साथ रिलेशन में रहूँगी तब तक उससे रिलेटेड कोई भी सबूत मेरे आसपास नहीं रहेगा। तुम्हें रोहित का मोबाइल लेके ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि उसकी लोकेशन चलती रहे। वो सब तो ठीक है, पर देखो, मैं जैसा कहूँगी वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो। ठीक है, बोलो। रात में हम तीनों जाने के लिए निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तुम अलग डायरेक्शन में जाओगे और हम दोनों अलग डायरेक्शन में जाएंगे। फिर हम सब अपने सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद हम एक प्लेस में मिलेंगे जहाँ पर हम तीनों फ़ोन एक साथ रखेंगे। तुम, अमृत, रोहित का फ़ोन लेके चले जाना और मैं और रोहित दोनों साथ में चले जाएंगे, जिससे किसी को शक नहीं होगा कि रोहित और मेरे बीच में कोई रिलेशन है। और बच्चे के बाप भी तुम ही कहलाओगे। दूसरा, मेरी इज्जत भी बच जाएगी। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? हमें समझने के लिए तो है। अच्छा, कल को तुम दोनों बदल गए तो मेरा क्या होगा? मैं तो वैसा कहलाऊंगी ना। देखो, अगर ये करना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करेंगे। लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ यार चुप, जैसा वो कह रही है वैसा करते हैं। चल, मैं समझा दूंगा। तो ठीक है, रात को 3 बजे। डन। डन। अच्छा, आगे आगे क्या हुआ? मैंने कॉन्टैक्ट किलर से भी बात कर ली थी क्योंकि मुझे अगले ही दिन घटना को अंजाम देना था। मैं अमृत को मरवाकर रोहित को मरा हुआ साबित करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट किलर को उसके कपड़े और पर्स दे दिए। मुझे इस बात का भी डर था कि कल को रोहित मुझे मना कर दे तो मैं उस पर मेरे पति को मारने का इल्जाम लगा दूँ। और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं रोहित से प्यार करने लगी थी। बहुत जुड़ाव सा हो गया था मुझे। रोहित के बिना मुझे खालीपन सा लगता था, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं रोहित को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं उससे प्यार करती थी। सच कहूँ तो मुझे उसकी आदत हो गई थी। सर, हाँ भाई, अब इसे हवालात लेके चलते हैं, फिर उसकी बात लग जाएगी। चलो ओके। चलो तुम दोनों। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। ये काश हमारी जिंदगी में हमेशा गलत कदम उठाने के बाद ही आता है। काश हम हमारी जिंदगी में ऐसा कोई कदम ही ना उठाते कि ये काश हमारी जिंदगी में आता। अपना ध्यान रखिए और कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोचो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड। जय हिंद।